अस्सलाम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर इनाम दानिश और मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। हमारे एक रिलेटिव हैं 55 ईयर्स ओल्ड मेल, तो उनको बैकएक हुआ, कमर में दर्द हुआ। वो अपने करीबी क्लिनिक पे गए, डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया और कुछ टैबलेट दी। ज़्यादा चांसेस यही होते हैं कि भी मस्कुलर पेन हो गया, लेकिन वक्ती तौर पे कुछ पेन कम हुआ मगर उनका पेन ख़त्म नहीं हुआ। नेक्स्ट डे पेन और ज़्यादा बढ़ गया। वो दूसरे डॉक्टर के पास गए। उन्होंने ये सोचा कि पहले डॉक्टर ने इंजेक्शन भी लगाया और इतनी स्ट्रॉन्ग पेन किलर दिए और इनका पेन ख़त्म नहीं हुआ, तो कहने लगे आपको ब्लड प्रेशर है, एहतियातन एक ईसीजी करा लें। ईसीजी कराई तो ईसीजी में मेजर हार्ट अटैक था। वो हॉस्पिटल गए और फौरी तौर पे उनकी एंजियोप्लास्टी हुई। तो आज हमारा यही टॉपिक है कि चेस्ट पेन तो एक कॉमन सिम्टम है एंजाइना या हार्ट अटैक के अंदर, और कौन सी ऐसी अलामात हो सकती हैं कि जिसकी वजह से हमें ये अंदाज़ा हो या हमें शुबा हो कि ये हार्ट अटैक हो सकता है या एंजाइना हो सकता है। आज यही टॉपिक हम डिस्कस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हार्ट अटैक या एंजाइना की डायग्नोसिस डिले होना, उसमें ताख़ीर होने का मतलब ये है कि कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। तकरीबन 60% लोग ऐसे हैं जिनको एंजाइना या हार्ट अटैक के अंदर सीने में दर्द होता है, जबकि 40% लोग ऐसे हैं जिनको मुख्तलिफ अलामात होती हैं। सीने में दर्द नहीं होता बल्कि मुख्तलिफ अलामात होती हैं और उसी वजह से उनकी डायग्नोसिस डिले होती है, तशख़ीस में जो है वो देर हो जाती है। अगर किसी की उम्र 40 साल से ज़्यादा है और उसको डायबिटीज़ है, शुगर है, इवन बॉर्डर लाइन शुगर है, बॉर्डर लाइन शुगर को कभी ये मत समझें कि अभी हम ख़तरे के स्टेज पे नहीं पहुँचे हैं। बॉर्डर लाइन शुगर भी हार्ट के लिए उतनी ही ख़तरनाक है जितनी फुल डायबिटीज़ या फुल शुगर है। अगर डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर हाई रहता है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, फैमिली में हार्ट प्रॉब्लम की हिस्ट्री है, या स्मोकिंग करते हैं और उनको कोई भी अनयूजुअल सिम्टम होती है, ऐसी चीज़ जो इससे पहले ना हो, ऐसी कोई अलामत होती है, तो उनको लाजमी तौर पे एंजाइना या हार्ट अटैक के बारे में सोचना चाहिए। जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि 60% लोग ऐसे होते हैं जिनमें टिपिकल सिम्टम्स होती हैं, टिपिकल चेस्ट पेन होता है। टिपिकल चेस्ट पेन क्या होता है कि सीने के बिल्कुल सेंटर में दर्द होता है। यहाँ पे टिपिकल दर्द जो है रेट्रोस्टर्नल कहते हैं इसको, बिल्कुल सेंटर में चेस्ट पेन होता है या बाएं जानिब होता है। यानी कि जो टिपिकल अलामत है वो या तो सेंटर में होगा या बाएं चेस्ट के लेफ्ट राइट के ऊपर जो है वो पेन होता है। और दर्द भी कैसा होता है, ऐसा महसूस होता है जैसे कोई जकड़ रहा है, कोई दबा रहा है, कोई बोझ डाल रहा है, इस टाइप की चीज़ें जो हैं। और ये दर्द अमूमन चलने में या कोई काम करने के अंदर बढ़ जाता है और रेस्ट करें तो कुछ कम हो जाता है। तो ये ख़ास अलामत हैं जो कि चेस्ट पेन, जो टिपिकल चेस्ट पेन है। इसके साथ साथ और जो चीज़ें पेशेंट फील करते हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है सांस फूलना। जब भी पेशेंट चलता है तो उसका सांस फूलता है, पसीना आता है। कभी लोग कन्फ्यूजन होते हैं, सही तरह बात को समझ नहीं पा रहे होते हैं। मैदे के ऊपर बोझ होता है जिसको कभी लोग इंडाइजेशन भी समझ लेते हैं, बदहज़मी समझ लेते हैं कि खाना हज़म नहीं हो रहा है। तो कभी कभी इस तरह भी साथ में होता है, मतली की कैफियत होती है, भूख लगनी बंद हो जाती है। अचानक बेहोश हो जाना, ये भी एक हार्ट अटैक की अलामत है कि पेशेंट को चेस्ट पेन नहीं होता, सिर्फ अचानक ही वो बेहोश हो जाता है, थोड़ी देर में होश में आ जाता है। चक्कर आना, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस करना, ये सब चीज़ें होती हैं। ये चेस्ट पेन जो सेंटर में या लेफ्ट राइट पे होता है, ये रेडिएट करता है, यानी कि आगे फैलता है। तो नेक में जा सकता है, जॉ के अंदर जा सकता है, कभी दांतों में दर्द महसूस होता है। इसके अलावा शोल्डर पेन हो सकता है और हाथों में दर्द हो सकता है। तो ये वो तमाम अलामात हैं जो टिपिकल चेस्ट पेन जो मेजॉरिटी लोगों को फील होती है। अब आते हैं एटिपिकल प्रेजेंटेशन के, जो एंजाइना या हार्ट अटैक की एटिपिकल प्रेजेंटेशन है वो कैसे होती है। अमूमन ख़वातीन के अंदर और ओल्ड एज के अंदर एटिपिकल सिम्टम होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसमें क्या होता है कि चेस्ट पेन नहीं होता बल्कि इसके अलावा और जगहों पे पेन होता है, जैसे बैकएक, कमर का दर्द। जैसे मैंने आप स्टार्टिंग में भी बताया कि हमारे जो रिलेटिव थे उनको दोनों शोल्डर के बीच में जो सेंटर है वहाँ पे कमर में दर्द था, चेस्ट के ऊपर के हिस्से में, बैक साइड पे। तो इसके अलावा अपर एब्डोमेन, इनकी चेस्ट पेन नहीं है, सिर्फ यहाँ पे जिसको कलेजा कहा जाता है,
यहाँ पर दर्द होता है। यहाँ पर दर्द को आम तौर पे एपिगैस्ट्रिक पेन यानी जिसको हम कहते हैं, यही समझाया जाता है कि ये बदहजमी की वजह से है। हो सकता है पित्ते में पथरी हो, पित्ते में इन्फेक्शन हो, बदहजमी हो, तो यही पेन समझा जाता है। लेकिन कभी कभी ये एंजाइना और हार्ट अटैक की भी प्रेजेंटेशन होती है कि चेस्ट पेन के बजाय सिर्फ पेट के ऊपर के हिस्से में कलेजा जहाँ पे होता है, जिसको कहा जाता है, यहीं पे पेन होता है। इसके अलावा सिर्फ शोल्डर पेन हो सकता है, सिर्फ एल्बो यानी कि ये जॉइंट है यहाँ पे पेन हो सकता है। एक्सिला जो हमारे ये बगल का हिस्सा है, सिर्फ इसके अंदर दर्द हो सकता है। आपको हैरत होगी कि सिर्फ कान में दर्द हो सकता है। आपको हैरत होगी सिर्फ गले में दर्द हो सकता है कि एंजाइना जो है वो इस तरह भी प्रेजेंट करते हैं। हेड एंड नेक यानी कि यहाँ पे कि सिर्फ पेशेंट को नेक में पेन हो रहा है और फेस के ऊपर पेन हो रहा है। मेरे पास एक पेशेंट आया, उसने मुझसे कहा कि डॉक्टर साहब जब मैं चलता हूँ तो मेरे सर में दर्द होता है। और मैंने देखा पेन कम कैसे होता है, जब कहने का मैं जब रुक जाता हूँ तो पेन कम हो जाता है। मैंने इसके टेस्ट कराए तो ये कंफर्म हो गया कि उसको पेशेंट को एंजाइना था। फिर उसकी एंजियोग्राफी की। यानी कि ऐसा भी होता है कि सिर्फ लोग कहते हैं कि फेस पे पेन है, सर में दर्द है और ये नेक में, और शोल्डर पेन या चेस्ट पेन वगैरह नहीं होता, सिर्फ फेस का पेन जो है ये भी काफ़ी कॉमन है। तो ये कभी कभी तो लोग दांत निकलवाने पहुंच जाते हैं, यानी कि सिर्फ जॉ के अंदर पेन होता है और वो डेंटिस्ट के पास पहुंच जाते हैं कि हमें दांत में दर्द है, मगर बेसिकली वो एंजाइना हो रहा होता है। तो कहने का मकसद ये कि अगर आपको रिस्क फैक्टर हैं और ये टिपिकल सिम्टम भी अगर हो तो ज़रूर कंसिडर करना चाहिए कि ये एंजाइना हो सकता है। तो ये तो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि लोकेशन क्या क्या है। अब हम डिस्कस करते हैं कि और सिम्टम्स भी क्या क्या हो सकती हैं जो एंजाइना के अंदर कंसिडर करनी चाहिए। जैसे पैल्पिटेशन है। पैल्पिटेशन क्या अवेयरनेस है एक हार्ट बीट की। अमूमन हमें हार्ट बीट अवेयरनेस नहीं होती, फील नहीं होता, दिल धड़क रहा होता है। लेकिन जब दिल की धड़कन महसूस होने लगती है हम उसको घबराहट या पैल्पिटेशन कहते हैं। ये दोनों सूरतें हो सकती हैं कि हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाए, दिल की रफ्तार बहुत तेज़ हो जाए, या सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, एसवीटी कहते हैं, एट्रियल फिब्रिलेशन कहते हैं, या इस तरह की वीटी वगैरह कहते हैं। तो हार्ट बीट का बहुत तेज़ हो जाना, तो इससे भी पैल्पिटेशन होती है। हार्ट बीट स्लो हो जाना, यानी कि दिल की एक आर्टरी ऐसी है जो बैटरी की तरफ जा रही होती है, हार्ट की बैटरी की तरफ, जब वो बंद होती है दिल की नाली तो बैटरी भी स्लो हो जाती है, जिसको हम हार्ट ब्लॉक कहते हैं। तो ये पेशेंट जो है इस तरह भी प्रेजेंट करते हैं कि उनको कहते हैं कि घबराहट हो रही है, और चेक करें तो पल्स या तो बहुत स्लो आ रही होती है या बहुत फास्ट आ रही होती है। कुछ लोग कंप्लेन करते हैं कि फिंगर या नमनेस हो रही है, कि उंगलियों के अंदर या हाथ के अंदर सुन्न हो रहे हैं, हाथ सुन्न हो रहे हैं या उंगलियां सुन्न हो रही हैं, या नमनेस है, चैटियाँ काट रही हैं, बर्निंग हो रही है, या ऐसा लगता है जैसे कोई चाकू से जो है वो काट रहा है। तो इस तरह की भी ऊपर की जो एक्सट्रीमिटीज हैं, दोनों हाथ जो हैं, उनके अंदर इस तरह की फीलिंग होती है। कुछ लोगों को इनडाइजेशन होता है कि सिर्फ कहते हैं कि सीने पे भारीपन है, बदहजमी हो गई है, या डकारें नहीं आ रही हैं, या भूख नहीं लग रही है, या मतली की कैफियत है, ये भी सब होता है। और हैरत इस बात पे होगी कि कुछ लोगों को जो है हिकअप्स होती हैं, जिसे हिचकी हम कहते हैं, ये भी अलामत है ऐसे पेशेंट के लिए। कुछ लोग जो ओल्ड एज में ख़ास तौर पे वो कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं कि वो बात को समझ नहीं पा रहे होते हैं, या जो बोल रहे होते हैं वो इररेलेवेंट बोल रहे होते हैं। कुछ लोग जो हैं वो डायरेक्ट बेहोश होते हैं, और कुछ लोग बेहोशी के फ़ौरन बाद जब गिरते हैं ज़मीन पे तो थोड़ी देर बाद होश में आ जाते हैं, और कुछ जो है बेहोश ही रहते हैं। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं। तो नाज़रीन, कहने का मकसद आज का मैसेज ये है कि अगर आपकी एज 40 प्लस है और कोई रिस्क फैक्टर मौजूद है, तो कोई भी अनयूजुअल सिम्टम अगर आप देखते हैं तो लाजमी तौर पे ये कंसिडर करें कि ये एंजाइना और हार्ट अटैक भी हो सकता है, ताकि जो डायग्नोसिस है वो डिले ना हो और ट्रीटमेंट जो है वो डिले ना हो इन चीज़ों की वजह से। क्योंकि पेशेंट भी ये समझते हैं, डॉक्टर्स भी यही समझते हैं कि चेस्ट पेन नहीं है तो ये एंजाइना या हार्ट अटैक नहीं हो सकता है। तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दी है अपने रिलेटिव की, और बहुत सारे पेशेंट इस तरह के देखते भी हैं। तो यही मकसद है कि हार्ट अटैक को या एंजाइना को जितनी जल्दी हो सके ट्रीट किया जाए, क्योंकि ये एक ट्रीटेबल डिजीज़ है, इसका दुनिया में इलाज मौजूद है।